संघर्षों का समय हर किसी का आता है। जो हौसलों से काम लेते हैं बस वही लोग सफलता को गले लगाते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र यादव स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद फिलोसोफर बाबा में। आप सभी को ये जानकर बहुत खुशी हो रही होगी कि उत्तर प्रदेश पुलिस की जो परीक्षा हुई थी वो रद्द हो गई है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, जो कि उन्होंने ट्विटर पे ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर चयन के लिए आयोजित परीक्षा को निरस्त करने तथा आगामी 6 माह के भीतर ही दोबारा परीक्षा कराने के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि परीक्षाओं की शुचिता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। युवाओं की मेहनत के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी दशा में बख्शे नहीं जाएंगे। ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी तय है। तो दोस्तों, आप और जितने भी शिक्षक थे, आप दोनों लोगों ने जिस तरह से संघर्ष किया, जिस तरीके से आप लोगों ने प्रदर्शन किया, शांतिपूर्वक माहौल बनाए रखते हुए आखिरकार आपकी ये मेहनत रंग लाई और अब आपके सामने परिणाम सामने है कि ये परीक्षा रद्द हो गई है। और उन लोगों के मुंह पर कड़ा तमाचा है जो इस प्रकार की धांधली में लिप्त थे और पैसा लेकर मेहनत को दबाना चाहते थे। लेकिन सत्य तो सत्य होता है और वो छुपा नहीं। और आयोग का भी विज्ञप्ति आ चुकी है कि 17-18 फरवरी 2024 को संपन्न हुई पुलिस भर्ती परीक्षा के संबंध में प्राप्त तथ्यों और सूचनाओं के परीक्षण के आधार पर शासन द्वारा सम्यक विचारोपरांत शुचिता एवं पारदर्शिता के उच्चतम मानकों के दृष्टिगत इस परीक्षा को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। यानी कि चारों शिफ्ट की परीक्षा रद्द की जा चुकी है और उनके विरुद्ध जिन लोगों ने ये काम किया था लीक करवाने का, एफआईआर दर्ज कराकर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। और शासन ने प्रकरण की जांच एसटीएफ से कराए जाने का निर्णय लिया है। दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों अथवा संस्थाओं के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही किए जाने के भी निर्देश दिए गए हैं। शासन ने 6 माह के अंदर पूर्ण शुचिता के साथ पुनः परीक्षा आयोजित करने तथा उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की सेवा से अभ्यर्थियों को निःशुल्क सुविधा उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं। दूसरी चीज़ दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले ही एक नोटिफिकेशन और आया है। वो उस नोटिफिकेशन में आयोग ने ये क्लियर किया है कि ये जो परीक्षाएं रद्द हुई हैं इसको दोबारा करवाया जाएगा। और जब दोबारा करवाया जाएगा तो इसमें जितने भी लोगों ने परीक्षा दिया था और जो परीक्षा नहीं भी दिए थे, यानी जो लोग बैठे भी नहीं थे, उन सभी को पुनः अवसर प्रदान किया जाएगा परीक्षा में सम्मिलित होने का। तो दोस्तों, ये भी एक बहुत अच्छी खुशखबरी है आप सभी लोगों के लिए। और अब बात करते हैं कि पेपर होगा कब। तो अगर हम पेपर की बात करें तो अगले महीने से अभी हमारे यहाँ पर आचार संहिता लग जाएगी। उसके बाद मार्च, अप्रैल, मई 3 महीने तो पेपर होने की संभावना बिल्कुल नहीं है। जून में तो किसी भी तरीके से पेपर नहीं होगा और पेपर होगा तो जुलाई या अगस्त के भीतर, क्योंकि 6 महीने के भीतर बोला गया है पेपर करवाने का। तो मैक्सिमम चांस है कि अगस्त तक आपका पेपर हो जाएगा। जुलाई या अगस्त में मैक्सिमम चांस है कि अगस्त में आपका पेपर हो जाए। और आपके पास 130 से 140 दिन का समय है और ये समय कोई कम समय नहीं है, बहुत ही पर्याप्त समय है जिसमें आप अच्छे से तैयारी करके सिलेक्शन ले सकते हैं। जिन लोगों का पेपर ख़राब गया था वो अपनी तैयारी और मजबूत करें और जिनका अच्छा गया था वो सभी लोग रिवीजन पर ध्यान दें। तो दोस्तों, ये थी आज के लिए आपके लिए खुशखबरी। और हम सभी खुश हैं कि ये परीक्षा रद्द हुई और आप सभी के साथ न्याय हुआ है और शुचितापूर्ण ढंग से मैं उम्मीद करता हूँ कि दोबारा परीक्षा संपन्न होगी। और अब यही मान के चलिए कि दूसरी जो परीक्षा होगी ये आसान तो होने वाली है नहीं, ये भी टफ होने वाली है। तो आप उस लेवल की मेहनत करते रहें। और मैं भी अब यूपीपी के लिए जितने भी जीएस का पोर्शन है वो मैं कवर करूंगा। और यूपीपी ही नहीं, यूपी ट्रिपल एससी पेट का जो 2024 का एग्ज़ाम आने वाला है उसको भी मैं इसी एग्ज़ाम में कवर करूंगा, इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में। तो अब मैं जो जीएस की सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूं वो सभी लोग अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि ये सीरीज़ पेट से लेकर के जितना भी एग्ज़ाम है यूपी का, पेट का और अन्य जितने एग्ज़ाम है जहाँ पर भी जीएस पूछा जाता है, जहाँ पर भी जीएस का बोलबाला है, वो सारे एग्ज़ाम मैं कवर करके चलूँगा। और आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी लोग इस क्लास को अटेंड करिएगा और अपनी सराहना ज़रूर दीजिएगा। और ये जो जीएस मैं पढ़ाऊँगा ये पूरा कंप्लीट जीएस होगा जो कि आपकी सभी परीक्षाओं में मदद करेगी। वन लाइनर से लेकर कॉन्सेप्ट तक आपको सब पढ़ाया जाएगा। एमसीक्यू भी आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। सॉरी दोस्तों। और आप सभी लोग जो वीपीओ की तैयारी कर रहे हैं, मैंने वीपीओ के लिए पूरा कंटेंट अवेलेबल करवा दिया है। आप सभी लोग वीपीओ वाले मेहनत करते रहें और आप सभी लोग मुझे शानदार रिजल्ट दें। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। और वीपीओ में जो भी बचा हुआ पोर्शन है अब मैं वो उसे कवर करूंगा, क्योंकि मेरा जो आरओ का एग्ज़ाम था वो हो चुका है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो भी पेपर ही रद्द होगा, क्योंकि उसमें भी लीक होने की संभावना थी। संभावना क्या थी, वो पेपर भी लीक हो गया था पूरी तरीके से, सबूत भी हैं अब आयोग को दिया जा
रहा है। तो अब देखते हैं उसका क्या परिणाम आता है। वैसे जो पेपर वो लीक हुआ था वो भी रद्द होने की पॉसिबिलिटी बन रही है उसकी भी, इस पेपर के बाद से। तो आप सभी लोग जो वीपीओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अच्छे से करते रहें, और जो यूपीपी वाले हैं वो इस सीरीज़ को देखें, और जिनका पहले से तैयार है वो रिवाइज़ करें, और जिनका नहीं तैयार है वो अच्छे से पढ़ें अपने से ज़्यादा। और मैं ये सीरीज़ कंटिन्यू करूँगा जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल होगी। जिन अभ्यर्थियों का पेपर अच्छा नहीं हुआ था या जो भी अच्छे से मेहनत करें, सफलता ज़रूर मिलेगी, जीत हमारी है। तो बस इसी के साथ मैं इजाज़त लेना चाहूँगा, और आप सभी लोग अच्छे से तैयारी करते रहें। और जितने भी लोगों ने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर किया है, उन सभी को दिल से धन्यवाद। और इसी तरीके से इस चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप सभी लोग अपनी फैमिली का ध्यान रखें और अच्छे से पढ़ें। धन्यवाद।